जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न। पिछले हमने क्लास में बता दिया है अनुपात और समानुपात से एक टॉपिक बताया था निश्चित राशि के तुलना करने पर आधारित प्रश्न, और अनुपात कैसे प्रकट करते हैं वो हमने पहले बता दिया है। तो वो दोनों जो है इस प्रश्न में यूज होगा। जैसे निश्चित राशि के आधार पर कैसे हम प्रश्न को बनाते हैं, जो हमने सिखाया है पहले वीडियो में, उसका भी इस प्रश्न में यूज होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात से संबंधित, अनुपात का एक पद समान करने पर आधारित। तो अनुपात का एक पद हम क्यों समान करेंगे और हमको क्यों जरूरत पड़ता है, उससे संबंधित आज हम सभी सवालों को बताएंगे। तो इसमें हम आपको 4 पार्ट में बताएंगे। पार्ट 1 जैसे हम अभी पार्ट 1 बताएंगे, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, माने 4 पार्ट में अनुपात का एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न जो है पूछा जाता है। और जो हम एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे मिश्रण, उसमें भी अनुपात का एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न जो है यूज होता है। तो मिश्रण चैप्टर जो हम बताएंगे, जो आज हम ये सभी जो बातें बताएंगे, ये सभी बातें वहाँ पर यूज होगा। तो चलिए हम बनाते हैं अनुपात का एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न से संबंधित प्रश्न रहेगा। और ये सभी प्रश्न जो है जैसे CGL, CHSL और MTS, और यहाँ तक कि देखिए जैसे RRB NTPC में भी पूछ चुका है, और टेक्नीशियन और ALP जो एग्जाम होगा उन सब में ये सभी प्रश्न पूछते हैं। इससे संबंधित प्रश्न जो है आते हैं। जैसे देखिए अभी RRB टेक्नीशियन पिछले साल का ये जो प्रश्न है 2020 का जो हुआ था, RRB ने लिया था, तो इसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा है। मैंने सभी एग्जाम के प्रश्न को हमने लिया है। तो आज का जो टॉपिक होगा अनुपात का एक पद समान करने पर आधारित। तो क्वेश्चन पहला है कि एक मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा का अनुपात दिया हुआ है। ये आपका जस्ता है और ये तांबा, और इसमें कह रहा है कि तथा उस मिश्र धातु की कुल मात्रा जो है 81 है। कुल मात्रा, टोटल मात्रा 81 है, 81 ग्राम है। कह रहा है कि उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए। ध्यान दीजिएगा, तांबा मिलाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि जस्ता और तांबे का जो अनुपात है इतना हो जाए। तो पहले हमारा जो था जस्ता 5:4 था, और जब इसमें तांबा मिलाया गया तो इसका अनुपात 4:5 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें तांबे को मिलाया जा रहा है, तो तांबा को मिलाया जा रहा है, जिस वस्तु को मिलाया जाएगा उसका अनुपात जो है चेंज होगा, और जिसको नहीं मिलाया जा रहा है उसका जो है ज्यों का त्यों रहेगा। तो तांबे की मिलाया जा रहा है तो तांबे की मात्रा चेंज करेगा, तांबे का अनुपात क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन जस्ते का क्या रहेगा, सेम रहना चाहिए। जस्ते का क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो हमने क्या बोला था टॉपिक, अनुपात का एक पद समान करने पर एक पद जो रहेगा समान रहेगा। जैसे यहाँ पर जस्ता मिलाने की बात नहीं कर रहा है, तांबा मिलाने की बात कर रहा है, तो जस्ता जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो जस्ते का अनुपात जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन यहाँ पर अनुपात सेम नहीं है, तो क्या है, ऊपर 5 है नीचे 4 है, तो क्या करेंगे, ऊपर में 4 से गुना कर देंगे, तो दोनों टर्म में 4 से गुना करेंगे, और नीचे में क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो दोनों टर्म में गुना करेंगे 5 से। तो क्या हो जाएगा, अब जस्ता जो हो जाएगा, देखो 5 चौके 20 हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, 20 हो गया। तो जस्ते का जो वैल्यू है आपका अनुपात में वो क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन तांबे के क्या हुआ, चेंज हो गया। यहाँ पर 16 था पहले, अब कितना हो गया, 25 हो गया। पहले 16 था, अब क्या हो गया, 25 हो गया। पहले 16 था और अब कितना हो गया, 25 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें यही करना है कि जिसकी मात्रा मिलाया जाएगा उसका केवल चेंज होगा, जिसको नहीं मिलाया जा रहा है उसका सेम रहेगा। तो उसको हम सेम करेंगे, सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, सेम करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं को कितना मात्रा तांबे की मिलाया जाएगा, उसको हम बनाते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निश्चित राशि क्या दिया है, 81 ग्राम दिया है। 81 ग्राम जो दिया है आपका टोटल अनुपात के पद का दिया है। तो तांबे और जस्ते को मिलाकर, तो तांबे और जस्ते को मिलाकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तांबे और जस्ता मिलेगा तो आपका तांबा है 16 और जस्ता कितना है 20, तो 16 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। और कह रहा है कि कितना तांबा मिलाया जाए, तो ध्यान दीजिएगा पहले 16 था, अब कितना हो गया 25। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहले जो था अनुपात में 16 था, लेकिन अब कितना हो गया 25। कितने की मात्रा चेंज हुआ, तो आपका यहाँ पर 9 की मात्रा चेंज हुआ। कितना, 9 ग्राम। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। पहले ही हम बताए थे निश्चित राशि की तुलना करने पर आधारित, निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से। तो निश्चित राशि आपका 81 दिया है, अनुपात का पद आपका कितना हो गया 36 हो गया। और किसको निकालना था, तो तांबे की मात्रा कितना मिलाया गया कि उसका अनुपात चेंज हो गया, तो 9। अनुपात में मात्रा कितना 9, तो 9 से गुना। अब हम इसको कटा देंगे, 9 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, तो 81 बटा में कितना हो जाएगा 4। अब हम इसको भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 20:1/4। ये आपका इतना ग्राम जो है आपका क्या किया गया था, तांबा मिलाया गया था। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। इसी तरह से अब हम चलते हैं, इसमें कह रहा है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात दिया है। यहाँ पर महिला दिया है और पुरुष दिया है। तो महिला का अनुपात कितना 3 और पुरुष का कितना 2। उसके बाद कह रहा है कि 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई। तो देखिए महिला शामिल हुई है तो महिला के अनुपात का जो वैल्यू है वो चेंज होगा, लेकिन पुरुष का चेंज नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि जैसे ही 300 महिला क्लब में आई तो अनुपात कितना हो गया 5:2 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पुरुष का अनुपात क्या है, ज्यों का त्यों है। तो हमने क्या बोला कि निश्चित राशि के तुलना अनुपात के उसी पद से जिसका मान निकालना है उसे गुना। तो यहाँ पर देखिए महिला की जो वैल्यू है अनुपात में कितना चेंज हो रहा है 2 का, और निश्चित राशि कितना दिया है 300। मतलब कि 300 महिला जो है नया आई है, लेकिन अनुपात में कितना 2 से। तो किसका वैल्यू निकलना है, तो कह रहा है कि अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, महिला। तो महिला अब सदस्यों की संख्या कितनी होगी 5, तो गुना किससे हो जाएगा 5 से। तो अब इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 150 बार कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 750। आपका आंसर कितना होगा, बी होगा, बी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से जिसका निकालना है उसका हम गुना कर देंगे। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी विद्यालय में लड़का और लड़की, यहाँ पर बॉय है और क्या है गर्ल, इसका अनुपात कितना है 5:7। अब कह रहा है कि सत्र के दौरान 8 और लड़के दाखिल हो गए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लड़के की बात कर रहा है, तो लड़के की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, लड़की का वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा। तो कह रहा है कि जैसे ही नए लड़के दाखिल हुए, 8 लड़के दाखिल हुए हैं, तो इसका नया अनुपात कितना होता है, बराबर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा लड़का का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन लड़की का वैल्यू क्या होगा, ज्यों का त्यों। ऊपर 7 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 7 है, तो 7 लाने के लिए क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए लड़की की मात्रा क्या हो गया, चेंज हो गया अनुपात में। लड़का का वैल्यू कितना चेंज होगा, अनुपात में 2, लेकिन निश्चित राशि में कितना 8। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से कितना का चेंज हुआ, अनुपात में 2 का, तो 2 से गुना। किसका वैल्यू निकाल रहा है, निकालना तो कह रहा है कि आरंभ में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या अनुपात में कितना था 12 था, तो 12 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर गुना करते हैं, कटाते हैं, सॉरी लड़का और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर बोला है, सॉरी। प्रारंभ में लड़का और लड़कियों के बीच संख्या का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो हम 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे। तो ये कितना बार में कट गया 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो आपकी अंतर कितने का था, शुरू में 8 का अंतर था, शुरू में कितना था 8 का अंतर। यहाँ पर बोला है लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था, अंतर बोला,
तो अंतर यहाँ पर कितना था, 2 का था। लड़का था 5, लड़की थी 7, अंतर कितने का था, 2 का। तो हमने 2 से गुना कर दिया, अंतर पूछा है तो अंतर कितने का, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। अगले चलते हैं। अब कह रहा है कि किसी थैले में लाल और नीले रंग के, किसी थैले में लाल और नीले दिया है, नीला दिया है, तो कह रहा है कि जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। ध्यान दीजिएगा, जब लाल गेंद 44 था तो नीला गेंद कितना था, 36 था। यदि नीले गेंद की संख्या 54 हो तो यहाँ पर शुरू में आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अनुपात स्थिर है, अनुपात बदल नहीं रहा है। इसका मतलब कि अगर हम इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा, 11:9। अनुपात चेंज नहीं करा, पहले ही बोला कि अनुपात क्या है, स्थिर है, तो हम स्थिर रखेंगे। कह रहा है कि यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है, ध्यान दीजिएगा निश्चित राशि कितना दिया है, 54 नीले गेंद की थी, लेकिन अनुपात में नीले गेंद कितना है, 9 का। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से, तो 54 की तुलना किससे हो जाएगा, 9 से। अब कह रहा है कि थैले में लाल गेंद की संख्या कितनी होगी, तो थैला में लाल गेंद का अनुपात कितना दिया है, 11, तो 11 से क्या कर देंगे, गुना। तो 9 से कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, तो कितना हो जाएगा, 11 से 66। तो इसका मतलब कि 66 लाल गेंद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये बोला है कि अनुपात स्थिर नहीं होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा आपका 54 जो बोला है नीले गेंद का और लाल गेंद का कितना आया, 66। अब हम इसको अनुपात में कटाते हैं तो देखिए 6 से कटाते हैं 11 और 6 से कटाते हैं 9, तो देखिए फिर भी अनुपात में क्या हुआ, कोई अंतर आया क्या, नहीं ना। यहाँ पर बोला है पहले ही कि अनुपात स्थिर है, तो अनुपात यहाँ पर भी स्थिर है। इसका मतलब कि जब 54 आप नीले रंग की गेंद अगर डालेंगे तो थैले में लाल रंग की गेंद कितनी हो जाएगी, आपकी 66। आपकी कितना हो जाएगी, 66। देखिए अनुपात में कोई अंतर नहीं आ रहा है, अनुपात ज्यों कहते हैं क्या है, स्थिर। जितना पहले अनुपात था उतना ही अभी भी अनुपात है, इस बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए अगला पॉइंट हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण और आहान के पास मौजूदा धनराशि, पिछले क्लास में जब हम बताए थे निश्चित राशि की तुलना पर आधारित प्रश्न, तो उसमें ये प्रश्न आया था जिसको हमने क्या किया था, छोड़ दिया था। हमने उसको छोड़ दिया था, बोला था कि हम दूसरे क्लास में बताएंगे। और ये जो है आपके अनुपात के एक पद पर आधारित, अनुपात के एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न ये नहीं है, बल्कि ये योगफल के आधार पर ये आधारित प्रश्न है। योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए हम कैसे बताते हैं इसको, योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न जो होते हैं अनुपात में आते हैं तो कैसे बनते हैं। देखिए ये है अरुण और ये है आहान। इसके पास जो धनराशि है अनुपात के पद में है 9:5। अब ये कह रहा है कि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया आहान को दे देते हैं, तो इसमें जो है अनुपात बदल जाता है, 4 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो कह रहा है कि आरंभ में अरुण के पास कितना धनराशि था। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास 30 रुपया है और आपके मित्र के पास 20 रुपया है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 50 रुपया होगा। यदि मान लीजिए कि आप 5 रुपया जो है अपने मित्र को दे देते हैं, तो आप जैसे ही 5 रुपया अपने मित्र को देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 25 रुपया। और 5 रुपया अपने मित्र को देंगे तो आप में से तो 5 रुपया कम हो जाएगा, तो आपके पास 25 रुपया बचेगा। और मित्र को देंगे तो उनके पास कितना हो जाएगा, 25 रुपया होगा। अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर भी तो 50 ही हो रहा है। योगफल दोनों का क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो यहाँ पर यही कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा आपका योगफल जो है यहाँ पर कितना है, 14 है, और यहाँ पर कितना है योगफल, 7 है। लेकिन आपने जो 12 रुपया अपने मित्र को दिया तो योगफल में तो अंतर नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योगफल में अंतर हुआ क्या, तो इसी तरह से यहाँ पर योगफल में अंतर नहीं हुआ तो यहाँ पर भी योगफल में अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 7 क्यों आ रहा है, यहाँ पर भी 14 होना चाहिए। तो यहाँ पर 14 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो ये दोनों टर्म में हम क्या करेंगे, 2 से हम गुना कर देंगे।
तो अब देखिए योगफल क्या हो गया, बराबर हो गया। योगफल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहां पर कह रहा है कि योगफल तो बराबर हो गया ना, तो यहां पर आपका निश्चित राशि क्या है, 12 है। निश्चित राशि क्या है, 12 है। तो जैसे ही आप 12 रुपये दिए तो आपका क्या हुआ, पैसा कम हो गया। लेकिन यहां पर देखिए अनुपात में कितना का अंतर आया, आपका पहले 9 रुपया था, अब कितना हो गया, 8 रुपया हुआ। आह्वान के पास पहले 5 रुपया था, लेकिन अब क्या हुआ, 6 रुपया हुआ। मतलब कि आपका यहाँ पर अनुपात में 1 की कमी है, और यहाँ पर और आह्वान के पास अनुपात में क्या हुआ, 1 रुपया ज़्यादा हुआ। लेकिन आपका जो योगफल क्या हुआ, समान रहा। तो यहाँ पर आपका अंतर कितना आ गया, 12 का निश्चित राशि में, लेकिन अनुपात में कितना, 1 का। अब पूछ रहा है कि आरंभ में अरुण के पास कितना धनराशि था, तो अनुपात में कितना था, 9। तो 9 से क्या कर देंगे, गुना। तो 12 9 कितना हो जाएगा, 108 रुपया। मतलब कि अरुण के पास 108 रुपया था। तो ये जो है हम अगले टॉपिक में, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम आपको बताएंगे योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न किस टाइप पर आते हैं। इसी टाइप पर आते हैं, लेकिन और भी इससे बेहतरीन सवाल हम आपको बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। यहां पर कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष जो है 80 मैच खेले गए थे। कुल कितने मैच, 80 मैच। उसमें हार और जीत, मतलब कि यह हार का अनुपात और क्या है, एक जीत का अनुपात। तो हारे कितना, 3, और जीते कितना, 2। कह रहा है कि इस वर्ष लगातार कितने मैच जीत हासिल की। तो देखो जीत की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, हार का वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा। मतलब कि जितना पहले हारे थे उतना ही अभी भी होना चाहिए। इसलिए कि आपने जीता है तो जीते हुए मैच की संख्या बदलेगा, हारे हुए मैच का संख्या तो नहीं बदलेगा ना। तो आप जो हारे थे पहले 3, तो अभी भी 3 ही रहना चाहिए अनुपात के पद में। लेकिन अनुपात का पद यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम इसको समान करेंगे। तो समान करने के लिए क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किए, तो दोनों टर्म में हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले आपने 2 जीता था, लेकिन यहाँ पर कितना अनुपात में कितना हो गया, चेंज हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपने पिछले वर्ष कुल कितना 80 मैच खेली थी, तो अनुपात के पद में कितना खेले थे, 5। तो 80 की तुलना किससे हो जाएगा, 5 से। क्या निकलना है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इस वर्ष लगातार कितने मैच जीते। तो कितने मैच जीते, पहले 2 जीते थे, अब कितने मैच जीते, 4। अनुपात के टर्म में कितना, 4 या अधिक जीते ना, 4। तो यहाँ पर कितना, ये 16 से कट जाएगा, 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। तो आपका आंसर क्या होगा, 64। यहाँ पर कह रहा है कि इस वर्ष कितना मैच जीते कि आपका अनुपात क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कितना, 4 मैच अधिक जीते अनुपात के टर्म में। तो इसी 4 मैच का वैल्यू आपको निकलना था, वो संख्या में कितना था, 64। तो जिसका निकलना होता है वैल्यू, उससे हम गुना करते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप दूध और पानी के मिश्रण है, आपका कितना टोटल लीटर है। ये आपका जो टोटल लीटर है आपका 87.1/6 है। 1 कितना है, 6 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको फ्रैक्शन में तोड़िए तो कितना आएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि आपका मिल्क है और क्या है, वाटर है। कितना का अनुपात में है, 2 अनुपात कितना है, 3 है। कह रहा है कि इसे गर्म किया गया तो वाष्प के द्वारा पानी उड़ गई। तो जैसे ही पानी उड़ गया इनका अनुपात क्या हो गया, उलट गया। उलट गया मतलब कि 3 रेशियो क्या हो गया, 2 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, पानी उड़ा है, मिल्क तो ज्यों कहते हुए पहले जितना मिल्क था उतना ही मिल्क अभी भी है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 2 दिया है, नीचे में 3। तो इसका बराबर करने के लिए क्या है, दोनों के एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिए कितना होगा, 6। तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर में क्या करेंगे, 3 से गुना, और नीचे में कितना, 2 से गुना। मिल्क हमारा ज्यों का त्यों रहना चाहिए। इसलिए मिल्क ज्यों का त्यों क्यों रहना चाहिए, मिल्क ज्यों का त्यों क्यों रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पानी उड़ गया है। पानी क्या हुआ है, उड़ गया है। तो मिल्क की मात्रा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 6 हो गया। अब देखिए, तो कह रहा है कि गरम, यहाँ पर निकालना क्या है, गरम करने पर
पानी की मात्रा कितनी उड़ गई। तो यहाँ पर देखिए पहले कितना था 9 और ये कितना हो गया 4, तो कितना उड़ गया 5। अनुपात में कितना 5। निश्चित राशि कितना दिया है, तो यहाँ पर ये 2 होगा। ये जो प्रश्न है मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 2 होगा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 175/2 होगा, 175/2 होगा। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से, तो अनुपात का पद यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। टोटल जोड़ने पे कितना हो जाएगा 15। निकलना है किसका वैल्यू, तो कितना पानी बन के उड़ गया, तो 5। तो अब इसको कटा लीजिए, 175 कितना हो जाएगा 2 गुना 15 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा 5। तो 5 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 175/6। इसको तोड़िए तो 6 दूनी 12 और 9 6 54, 1/6। ऑप्शन क्या होगा डी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियां समान संख्या में है। समान संख्या में लड़के और लड़कियां क्या है समान संख्या में। ये आपका बॉय हो गया और ये कितना हो गया गर्ल। तो समान संख्या है मतलब का अनुपात कितना है 1:1 का है। कह रहा है कि यदि 8 लड़कियां बाहर चली गई, चलिए 8 लड़की बाहर चली गई, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या दुगनी होगी। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगनी हो गई। तो यहाँ पर का और की किसके साथ जुड़ा है, लड़की के साथ। तो जिसके साथ का या की जुड़ा रहता है उसका वैल्यू क्या होता है नीचे वाला, और शेष का वैल्यू क्या होगा ऊपर वाला। तो लड़की का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, लड़के का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो कह रहा है कि कक्षा में आरंभ में उपस्थित लड़के और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर लड़की जो है बाहर चली गई, तो लड़की की वैल्यू चेंज होगा, लड़का का वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन लड़का का वैल्यू यहाँ पर क्या है, अनुपात के पद में क्या है, ऊपर में 1 है नीचे 2 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना। अब लड़कियाँ बाहर गई है तो पहले कितना थी 2, अब बाहर चली गई तो अनुपात कितना हो गया 1। अंतर कितना क्या है अनुपात में 1 का। तो यहाँ पर 8 का तुलना किससे होगा 1 से। किसका वैल्यू निकलना है, तो लड़का और लड़की दोनों को जोड़कर, तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 से गुना कितना हो जाएगा 32। ये आपका 32 क्या हो गया आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। यहाँ पर यदि वनीला की 4 और बिक्री की जाती है तो वनीला की मात्रा चेंज होगा, बाकी क्या रहेगा ज्यों का त्यों रहेगा। आप इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर 32 आएगा। सेम टू सेम बना लीजिएगा। सेम ये भी उसी के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप बनाइए, इसलिए कि इस दोनों वैल्यू यहाँ पर चेंज कर रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में क्रमशः ये आपका मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। 4 अनुपात कितना है 3, ठीक। तो कह रहा है कि इसमें 12 लीटर दूध तथा 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो यहाँ पर इसको x कर लेंगे, ये 4x और प्लस कितना 12 अनुपात 3x और प्लस 4। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका 3 अनुपात क्या हो रहा है 2। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे, तो दूर का गुना दूर से और नज़दीक के गुना क्या करेंगे नज़दीक से। दूर का गुना दूर से, नज़दीक के गुना नज़दीक से। इसका मतलब कि 2 यहाँ पर गुना होगा तो 4x प्लस कितना 12 इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 3। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो आपस में, तो 4 दूनी 8x प्लस 24 इक्वल टू 9x प्लस 12। तो 8x को उधर कर लीजिएगा, 24 में से 12 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 9x माइनस कितना 8x। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। आंसर क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। तो कह रहा कि आरंभिक के मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, तो प्रारंभ में कितना था अनुपात में 4 से 4 था। तो 4 12 में 4 से गुना कर दीजिएगा
तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्या पूछा है, रम में मिश्रण की कुल मात्रा पूछ रहा है। तो 4 और 3 कितना था, 7 था, कितना था 7। तो 12 में 7 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1284 आपका आंसर आएगा। इसी तरह से सेम आपका ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, कर रहा है कि किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया है, अल्कोहल और पानी कितना अनुपात दिया है, तो 5 अनुपात कितना दिया है, 4। कह रहा है कि यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, देखिए पानी की मात्रा चेंज करेगा लेकिन अल्कोहल का मात्रा चेंज नहीं करेगा, तो कितना अल्कोहल और पानी हो जाता है, तो 4 अनुपात बोल रहा है 5 हो जाता है। तो यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा का क्या करना होगा, बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तब भी दोनों का सेम वैल्यू आएगा। तो 5 का कितना हो जाएगा, 20। तो 20 लाने के लिए ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना, और नीचे में कितना, 5 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो गया 16। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पानी की मात्रा चेंज कर रहा है, तो निश्चित राशि में कितना 9, अनुपात के पद में कितना, यहाँ पर 16, यहाँ पर 25, ये भी कितना 9। किसका वैल्यू निकलना है, कह रहा है कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अल्कोहल की मात्रा कितना है आपका 20 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 9 तो कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 20 लीटर। तो इस तरह से आपका अनुपात का एक पद समान करने पर आधारित सभी एग्जामों में ऐसे पूछता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से आपका यहाँ पर भी दिया है, ये सेम टू सेम पिछले साल के परीक्षा में इसको आप बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पर कह रहा है कि इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अल्कोहल की मात्रा चेंज करेगा, अल्कोहल की मात्रा क्या होगा, चेंज करेगा। अम्ल का मात्रा क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। तो 3 अनुपात 2 दिया है, जैसे ही चेंज किया तो अल्कोहल मिलाएगा तो कितना हो गया आपका 3 अनुपात 5 दिया है। तो खुशी की बात है कि अम्ल की मात्रा क्या दिया है, ज्यों बराबर दिया है, चेंज कितना कर रहा है 3 का। तो 10 का तुलना किससे हो जाएगा 3 से। किसका मात्रा निकालना है, तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या होगी, तो अम्ल पहले कितना था 3, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब ये देखिए, ये जो है आपका प्रश्न जो पूछा है, ये प्रश्न जो है आपका ये पार्ट 2 पर है। जब हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे तब हम इसको बताएंगे, लेकिन हम अभी इसको बता रहे हैं कि पार्ट 2 कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी वही काम करना है, जिसकी मात्रा चेंज कर रहा है, जिसका नहीं चेंज कर रहा है वो बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में, तो बिलियन कितना है 90 मिलियन, इसमें चीनी की मात्रा कितना 38%, तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा शेष प्रतिशत। कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी को मिलाया जा रहा है ना, तो पानी की मात्रा चेंज करेगा लेकिन चीनी की मात्रा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे चीनी बराबर चीनी बराबर क्या लिखेंगे, चीनी। तो 90 ml बिलियन में आपका 38% क्या है, चीनी है। 38% क्या है, चीनी है। तो कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी मिला दीजिए 90 प्लस कितना x कर दीजिए, 90 प्लस कितना x कर दीजिए। मतलब कि आपका बिलियन है, उसी में आपको पानी मिलाना है, तो कितना मिलाए, मान लीजिए 1 लीटर मिलाए। तो कह रहा है कि बिलियन में चीनी की मात्रा क्या हो जाएगा 17.1% हो जाएगा। 17 कितना 1%। तो ध्यान दीजिएगा पानी की मात्रा चेंज हुआ, चीनी की नहीं ना, इसलिए हमने चीनी को बराबर लिखा है, चीनी बराबर चीनी। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, शहीद हो गया। तो यहाँ पर 90 गुना 38 अब बराबर कितना 90 प्लस x और गुना कितना 17.1। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 गुना 90 गुना कितना 38 इक्वल टू 90 प्लस x और गुना कितना 171। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कटेगा कैसे, तो आप कटाइए, यहाँ पर कटेगा 19 9 71 से। ये 90 जो है 10 बार में कट दीजिए और 19 से कटा दीजिए, 19 9 71 से। अब 19 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 इक्वल टू कितना 90 प्लस x। 90 को इधर लाइए घटाइए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 110। मतलब कि आपने पानी कितना मिलाया, तो 110 ml। यही पूछ रहा है ना कितनी पानी मिलाया जाए, तो 110 ml मिलाइएगा तो हो जाएगा।
तो पार्ट 2 में इस तरह से हम आएगा प्रश्न पार्ट 2 में। जैसे आपको क्या होगा कि जिसको मिलाना है उसको नहीं लेना है, जो चेंज नहीं कर रहा है उसको बराबर कर दिया। देखिए चीनी की मात्रा ज्यों कहते हैं तो बराबर हमने कर दिया। उसी तरह से ये आप प्रश्न बना लीजिएगा खुद से। और ये पार्ट 2 देखिए जो हमने अभी बनाया था पार्ट 2 कर रहा है कि 9 मिली शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी मिलाया जाता है। पानी की मात्रा चेंज करेगा, अल्कोहल ज्यों का त्यों रहेगा। क्या रहेगा? अल्कोहल बराबर क्या रहेगा? अल्कोहल। अल्कोहल बराबर अल्कोहल। तो 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए। तो 9 प्लस कितना x लीटर मिला दीजिए। तो कह रहा है कि अब मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगा? 30%। तो प्रतिशत क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक, अब कितना हो जाएगा? ये कितना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो ये 15 बराबर कितना हो जाएगा? 9 प्लस x। तो x का मात्रा कितना हो जाएगा? 6। ये आपका 6, ये 9 इधर घट जाएगा। तो इस तरह से हम पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे, इसका पार्ट 3 भी बताएंगे, पार्ट 4 भी बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें कहाँ जो है हमसे मिस्टेक हुआ है, ताकि हम अगले वीडियो में हम आपको सुधार पाएँ। तो एक पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन में हमको गलती आया था, ये 61 नंबर में, इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा। हमको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो उसका जो होगा आपका, जैसे हमने उसका जो लिया था कैरी लिया था, 1 की जगह 2 ले लिया था, इसलिए मिस्टेक हो गया था। हम उसमें सी मारे थे, जो गलत था वो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। सुधार लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय